नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेस एक्सेल इनसाइट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं पाइवट टेबल के बारे में। तो बेसिकली मैं पाइवट टेबल के सैंपल से शुरू करता हूं, जिससे मैं आपको एक छोटे लेवल पे पाइवट टेबल बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों पाइवट टेबल हम जान लेते हैं कि पाइवट टेबल होता क्या है। ये एक तरह से आपके डेटा का एक समराइजेशन होता है, जिसमें आप अपने डेटा को समराइज करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें आपको काफ़ी आसानी होती है आपको अपने बिग एंड बल्कि डेटा को छोटे से रिपोर्ट में समराइज करने में। मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा है, डेट, बायर, टाइप एंड अमाउंट। अगर आपको जानना है कि बायर यानी बायर में जो मॉम नाम का बायर है, इसको आपने अब तक कितना पे किया है, किस चीज़ का पे किया है, टोटल कितना अमाउंट पे कर दिया है, तो ये आप पाइवट टेबल के थ्रू काफ़ी एक छोटी सी समराइजेशन रिपोर्ट में इजीली जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ कि पाइवट टेबल बनाते कैसे। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका कोई डेटा है तो आपको उसमें डेटा में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये रॉ डेटा है इसका डुप्लीकेट एंट्री इसके अंदर ना हो, अदरवाइज उसका डबल काउंट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आपके हेडिंग्स कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं है, अभी फिलहाल मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस वजह से इसमें हेडिंग आएगा ही आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके डेटा में सभी डेट कॉलम में एक हेडिंग जरूर हो, क्योंकि हेडिंग होना कंपलसरी है। पाइवट टेबल हेडिंग के थ्रू ही डेटा को रिकॉग्नाइज करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अपने डेटा को सिलेक्ट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डेटा पे एक सिंगल सा क्लिक करके पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल इतने स्मार्ट होता है कि वो डेटा को खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपका जो डेटा है कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो इस डेटा से रिलेटेड जितने भी अटैच्ड डेटा होगा वो सारा अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा। पाइवट टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है इंसर्ट के अंदर होता है, इंसर्ट मेन्यू देन पाइवट टेबल। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने डेटा को ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लिया। टेबल 1 ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास एक नई शीट बन के आ जाएगी। इस नई शीट में आपकी इस तरीके से रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट डिजाइन करनी है, क्योंकि पाइवट टेबल नहीं जानता कि आपको डेटा में किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, इसलिए वो आपको एक ब्लैंक फॉर्मेट दे देता है जिसमें आप अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको बायर के अंदर मॉम के बारे में जानना है कि मॉम से आपके पास कितना अमाउंट अब तक आया है, तो आपको उसके लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये आपकी वो हेडिंग्स हैं जिन हेडिंग्स से आप अपने डेटा को समराइज करेंगे। यहाँ पे फिल्टर वैल्यू है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको मंथ वाइज डेटा को समराइज करना है, तो आप अपने डेट को इस तरीके से पिक करेंगे और फिल्टर वैल्यू के अंदर डाल देंगे। जैसे आप फिल्टर के अंदर डालेंगे तो आपके पास इस तरीके से फिल्टर करने के लिए डेटा आ जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आप जोन से डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अगर आपको मल्टीपल डेटा को फिल्टर करना है तो सेलेक्ट मल्टीपल और 2 या 3 डेटा को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपका जो डेटा समराइज होगा वो इन्हीं डेटा का होगा। फिलहाल मैं फिल्टर हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हमारा डेटा थोड़ा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सा डेटा है। ये है दोस्तों कॉलम पार्ट। यहाँ पे हमारे टेबल की कॉलम्स आती हैं। यहाँ पे जो होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, यहाँ पे जो होती हैं वो रोज होती हैं। ये हमारा रो पार्ट, यहाँ पे हम अपने रो को रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वैल्यू, यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी, जिसका वैल्यू हमें जोड़ना है, काउंट करना है या फिर सम कराना है। उस वैल्यू को उठा के, मतलब उस हेडिंग को उठा के हम वैल्यू के अंदर डालेंगे। सबसे पहले मैं अपने अमाउंट का डाल देता हूँ, क्योंकि हमें अभी फिलहाल अपना अमाउंट प्लस करना है। अब देखिए दोस्तों अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने अमाउंट को सम करना चाहता हूँ या फिर उनको काउंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे अभी सम रहने देते हैं और मैं बायर के अंदर का डेटा जानना चाहता था, तो बायर को उठा के मैं रो डेटा में डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों मेरे पास इसका एक छोटा सा समराइज रिपोर्ट आ चुका है। इसमें जो मेरे पास बायर है डैड, उससे अब तक मेरे पास $20 आ चुका है। सेकंड जो बायर था मेरा कैली से मेरे पास अब तक 270 डेटा आ चुका है, डॉलर आ चुका है। और जो मेरा थर्ड बायर था मॉम से मेरे पास अब तक $544 आ चुका है। अब दोस्तों अब इसको अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि मेरे बायर से मेरे को कितनी सेल हुई है,
तो मैं अपने यहाँ पे जो मेरी वैल्यू के अंदर मैंने अपने एक डेटा को डाला था, यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करूंगा, छोटा सा जो ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 ऑप्शंस खुलते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाने के बाद मैं सिंपली काउंट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो ये मेरे को उन अमाउंट का टोटल काउंट बता देगा। ये देखिए दोस्तों, मॉम के पास से अब तक मेरे पास 3 आइटम की सेल हुई है, कैली के पास से 3, डैड के पास से 1। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा शीट 2 में ऑलरेडी डला हुआ है। मैं यहाँ शीट 2 पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो फिल्टर भी लगा सकता हूँ। मैं जाऊँगा मॉम के पास, ये देखिए 3 एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज यानी कि 3 सेल, और इन 3 सेल्स का टोटल आता है मेरे पास 544, जैसा कि मेरे को मेरी पाइवट टेबल ने बताया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बड़े बड़े डेटा को छोटी सी रिपोर्ट पार्ट में समराइज कर सकते हैं। ये तो होगी बात दोस्तों, छोटी सी बात। अब अगर आपको जानना है कि डेट वाइज अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे इस बायर ने इस डेट पे आइटम लिया है और इतने रुपए का लिया है, तो मैं इसको डेट वाइज भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपने अमाउंट को सम कर देता हूँ। बेसिकली सभी लोग सम ही काउंट करते हैं, सम ही जोड़ते हैं। और मैं डेट को बेसिकली यहाँ से उठाऊंगा और अपने बायर के नीचे वाले सेक्शन में डाल दूंगा। That's it। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे सबकी डेट्स फिल्टर होके आ चुकी है और ऑटोमेटिक कैटेगराइज हो गई है। डैड के पास से मेरे पास, डैड मेरे बायर है, डैड के पास से मेरे पास जो सेल हुई थी वो हुई थी 17 जैन को। कैली के पास में मेरे पास 21 जैन, 20th फेब, 25th फेब, और मॉम के पास मेरे पास 1st जैन, 15th जैन एंड 2nd फेब। इन डेट्स में मेरे पास सेल हुई थी और सामने ही इनका अमाउंट आ रहा है। इस डेट की सेल, इस डेट पे इतनी की सेल हुई थी, इस डेट पे इतनी की, और इस डेट पे इतनी की सेल हुई थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी छोटे से डेटा की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़े डेटा को कैसे कैटेगराइज करेंगे। ये तो होगी बहुत छोटी सी रिपोर्ट की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़े बल्कि डेटा में से हम रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस शीट थी जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपना मेन डेटा खोल लेता हूँ, सुपरमार्केट सेल्स डेटा। आप जब बाहर जाएंगे, आप अपनी कंपनी में किसी डेटा को समराइज करेंगे या उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपके पास बड़ा डेटा होगा। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल बड़े डेटा के साथ करके बता रहा हूँ, ताकि आप जब मेरे दिए गए एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये दोनों शीट्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल सकती है। उस लिंक पे आप बस क्लिक कीजिएगा और इस दोनों शीट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बस जो मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, देखिए और सेम टू सेम दोहराइए। जब आप उसको सेम टू सेम दोहराएंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास सुपरमार्केट का डेटा है। यहाँ पर है इनवॉइस आईडी, यहाँ पर है ब्रांच, यहाँ पर सिटी, कस्टमर टाइप, जेंडर, प्रोडक्ट लाइन, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, सब टोटल, टैक्स, ग्रॉस टोटल एंड अदर डेटाज। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास डेटा दिखा रहा है कि इस इनवॉइस पे मेरे पास इस ब्रांच से ये ब्रांच मेरी इस सिटी में है, इस कस्टमर के थ्रू इस प्रोडक्ट पे इतने अमाउंट की सेल हुई थी, इतनी क्वांटिटी थी और उस एक प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस ये था और उसका उस कस्टमर के थ्रू मेरे पास टोटल जो सेल हुई थी वो इतने रुपए की हुई थी, 548.9715। इस डेट पे वो सेल हुई थी, इस टाइम पे सेल हुई थी। पेमेंट सिस्टम क्या रहा था, टोटल सेल्स कितने की थी, ग्रॉस मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना था और मेरी ग्रॉस इनकम क्या हुई है। प्रॉफिट मार्जिन मेरा मतलब कि जितना भी टोटल सेल हुआ है उसके अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना था मेरी सारी इन्वेस्टमेंट हटाने के बाद। तो ये अमाउंट परसेंटेज में है और इस परसेंटेज के थ्रू इसका ग्रॉस यूनिट इनकम निकला है कि इस इनवॉइस पे मेरे को इतने रुपयों का बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों इस डेटा से हम कई तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट लाइन के थ्रू रिपोर्ट बना के दिखाता हूँ कि किस प्रोडक्ट लाइन में मेरे कितने आइटम्स बिके हैं और टोटल मुझे कितने की सेल हुई है। सबसे पहले मैं
इंसर्ट पे जाऊंगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा। दोस्तों इस पाइवट टेबल को बनाने की एक शॉर्टकट की और है, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबाएंगे, देन एन प्रेस करेंगे एंड देन वी प्रेस कर देंगे, तो आपका पाइवट टेबल का बटन ऑटो प्रेस हो जाएगा और आपके पास पाइवट टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास टेबल के ऊपर एक कर्सर पे क्लिक कर देना है और ये आपके डेटा को ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। आपको इस पे ओके पे क्लिक करना है एंड देन ब्लैंक पाइवट फॉर्मेट आपका रेडी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहले प्रोडक्ट लाइन चेक करते हैं कि प्रोडक्ट लाइन में टोटल कितनी सेल हुई है और कितने हमारे प्रोडक्ट्स अब तक बिक चुके हैं। मैं प्रोडक्ट लाइन को रॉ डेटा में ले लूंगा, क्योंकि जब मेरे को प्रोडक्ट चेक करना है तो मैं उन सबको रॉ डेटा में रखूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में कितना सेल हुआ है, फैशन एसेसरीज में कितना सेल हुआ है, फूड एसेसरीज, फूड एंड बेवरेजेस में कितना सेल हुआ है, हेल्थ में कितना हुआ है, होम स्टाइल एंड स्पोर्ट्स में कितना सेल हुआ है और मेरे कितने आइटम अब तक बिक चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्वांटिटी को उठा के डालूंगा वैल्यू में, क्योंकि मुझे ये चेक करना है टोटल कितनी क्वांटिटी अब तक बिक चुकी है। तो क्वांटिटी का मैं बेसिकली सम ही करूंगा, क्योंकि हर इनवॉइस में टोटल क्वांटिटी के टोटल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में मेरे 971 क्वांटिटीज यानी 971 प्रोडक्ट्स बिके हैं। फैशन एसेसरीज में मेरे 902 प्रोडक्ट्स बिके हैं। फूड एंड बेवरेज में मेरे 952 प्रोडक्ट्स बिके हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी में मेरे 854 प्रोडक्ट्स बिके हैं। इसी तरीके से होम स्टाइल में इतने हैं और स्पोर्ट्स में इतने प्रोडक्ट बिके हैं अब तक। अब मुझे चेक करना है कि मेरे को टोटल मेरी सेल कितने की हुई है और उसमें मेरे को टोटल प्रॉफिट यानी कि मेरी क्रॉस इनकम कितनी है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसमें सोचेंगे कि यहाँ पर तो मैंने क्वांटिटी निकाल दी, अब इनका मेरे को सम निकालने के लिए मेरे को यहीं पर इसको हटाकर अपने सब टोटल अमाउंट को डालना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अपने टोटल अमाउंट को उठाकर क्वांटिटी के नीचे ही रख दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा क्वांटिटी भी रहेगा टोटल और मेरा सब टोटल यानी कि टोटल अमाउंट भी रहेगा, दोनों का वो एक साथ दिखा देगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज में मेरे 971 प्रोडक्ट्स अब तक बिक चुके हैं और उनकी टोटल सेल हुई है 51,750 रुपीज। इसी तरीके से फैशन एसेसरीज में 902 प्रोडक्ट बिक चुके हैं और मेरी टोटल सेल हुई है 51,719.90 पैसा। ठीक है, अब मेरे को इसमें देखना है कि इतने की सेल तो हो चुकी है, बट मेरे को बेनिफिट कितने का हुआ, मतलब मेरे को जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट मेरा। तो मैं क्या करूंगा, ग्रोस प्रॉफिट को उठाकर, ग्रोस इनकम को उठाकर मैं इसी के नीचे डाल दूंगा। हियर इट इज दोस्तों। मैं इसका भी एक बार फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में मैंने अब तक 971 प्रोडक्ट्स सेल कर दिए हैं, जिसकी सेल वैल्यू मेरी रही है 51,750 रुपीज और उसमें मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 2,464 रुपीज। और इन सभी मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी में मेरे को जितने भी टोटल क्वांटिटी बिकी है उनसे मेरे को अब तक 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये था दोस्तों एग्जाम्पल पाइवट टेबल का। आप इसी तरीके से और भी कई तरह की डेटा रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। मैं इस पे और भी आगे वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पाइवट टेबल की एडवांस नॉलेज दूंगा। मैं अपने डेटा, ये जो भी डेटा पे मैंने प्रैक्टिस की है, इस डेटा का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से इस डेटा को लीजिए और सेम एक्टिविटी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स निकालिएगा। साथ ही में मैं आपको होमवर्क के लिए अलग टाइप की रिपोर्ट बनाने के लिए होमवर्क में डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ रिपोर्ट्स लिख दूंगा जो आपको बना के देखनी होगी, और बनाने के बाद उस पर एक मेल आईडी भी दिया रहेगा। आपको उस मेल आईडी पे उस रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट या फिर उस एक्सेल फाइल को भेज दीजिएगा और मैं बताऊंगा कि आपने वो रिपोर्ट बिल्कुल सही बनाई है या गलत बनाई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।